जय हिंद साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। साथ ही में आपके जितने भी सवाल हैं आपके मन में आरपीएफ कांस्टेबल एसआई से लेकर के, वो सारे डाउट इस वीडियो में मैं पूरा जो है खत्म करूंगा, प्रयास करूंगा कि बहुत जल्दी जो आपके डाउट जो सारे खत्म हो जाएं। आरपीएफ के एक गुड न्यूज है, देखिएगा जोन वाइज सिस्टम जो है आपको पता हुआ खत्म हो गया है। उसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, विशेषकर नुकसान किसका है एंड कट ऑफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले जोन वाइज सिस्टम कितना अच्छा रहता था, वो सारी चीजें हम थोड़ी सी इस वीडियो में एक आपको मोटिवेशनल के तरीके से हम इस वीडियो को लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके अंदर किसी भी तरह का डिमोटिवेशन ना हो, पदों की संख्या को लेकर के हो या फिर जोन वाइज सिस्टम को लेकर के हो। इस बार जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आपसे मांगी जा रही हैं, वो चीजें आपके लिए इस वीडियो में बता दी जाएंगी। यहां पर आप देखेंगे कि सबसे कम कट ऑफ कहां पर जाती है। ये जो सवाल था वो अभी तक बना हुआ है और अभी तक सवाल आपके बैक टू बैक आ रहे हैं, तो इनको बहुत जल्दी जो वो खत्म करने का प्रयास करेंगे। एंड उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बेस्ट चल रही होगी, अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे और आपको अच्छा ही करना है, क्योंकि आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स में जिनमें आपको सेम सिलेबस वही पढ़ना होगा। तो आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए देखिए, कांस्टेबल में 4208 एंड एसआई में 452 एंड कितने विद्यार्थियों को जो फिजिकल के लिए यहां पर कॉल किया जाएगा वो हम आपको बता दिए जाएंगे। देखिए सबसे कम कट ऑफ कहां पर जाती है, ये आपके जितने भी सवाल हैं जो भ्रम की स्थिति अभी तक बनी हुई है, क्योंकि बहुत विद्यार्थियों को क्लियरिटी नहीं पता है, वो हम प्रयास करेंगे खत्म हो जाएगा। किस जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए, ये भी आपका कमेंट बैक टू बैक आ रहा है। ग्रुप का सिस्टम क्या होता है सर जी, ये भी जरा हम एक बार बता देंगे। एंड कांस्टेबल व एसआई के लिए बेस्ट बुक्स जो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी होंगी, आप नजदीकी बुक स्टोर से भी बाय कर सकते हैं। इस बार सेफ स्कोर कितना होना चाहिए अगर आपको इस बार अगर सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आगे देखिए एग्जाम कब तक हो सकता है, इन सारी डाउट्स, इन सारे सवाल जो आपके मन में हैं उनको हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। पहले तो आप ये देखिएगा कि यहां पर मैं जोन वाले सिस्टम को लेकर के अपनी बार 2 सवालों को खत्म करने का प्रयास करता हूं एंड समझाता हूं आपको कि जोन वाइज सिस्टम जो था वो कितना फायदेमंद था, कितना नुकसानदायक था, किस जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए। देखिए वर्तमान में आपको पता होगा कि न्यूज़पेपर में आया था कि इस बार जो जोन सिस्टम खत्म कर दिया गया है एंड आप जानते हैं फॉर्म भर रहे हैं उस टाइम पर भी जोन वगैरह नहीं मांगा जा रहा है। जोन का सिस्टम क्या है जरा मैं आपको वो बता देता हूं। यहां पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। ये देखिएगा जिस तरीके से जब आप फॉर्म भरते थे तो आप अपनी इच्छा के अनुसार, आप अपनी नॉलेज के अनुसार, आप कट ऑफ को देख करके जोन सेलेक्ट करते थे। बोलिए यस और नो। जोन में ये होता है कि जैसे अभी मैं आपको कट ऑफ दिखा दूंगा, जैसे जोन देखिएगा सीधे सीधे ए बी सी डी ई एफ इस तरह से जोन होते थे। एंड जैसे ए जोन में क्या, एंड यहां ये जो है ना साउदर्न रेलवे होता था, ग्रुप डी के अंदर नॉर्दर्न रेलवे होता था, बी के अंदर सेंट्रल रेलवे होता था, सी के अंदर ईस्टर्न रेलवे होता था। इस तरीके से जोन डिवाइड होते थे। तो अब तक जो इसका फायदा होता था कि सबसे कम कट ऑफ कहां जाता था, आपको पता होगा सबसे कम कट ऑफ जो जाता था वो साउदर्न जो जोन है, दक्षिणी जोन है, उसमें जाता था। बोलो यस। और यहां पर जो ये आपका उत्तरी जोन है ना, वहां पर जो एनसीआर वाला इलाका है, यहां पर ज्यादा कट ऑफ जाता था। इसलिए मैक्सिमम विद्यार्थी होते थे कि वो साउथ जोन से, जहां से कम कट ऑफ गया है, वहां से जो है वो अपना फॉर्म भरते थे। तो ए ग्रुप में जितने भी एरिया आते हैं जहां से आप फॉर्म भरते थे पहले, वहां पर कट ऑफ कितना जाता था बताओ, 47। एंड अगले जोन में कितना गया, 57। अगले जोन में देखिएगा 52। और यहां पर कितना गया बताओ, 64। और यहां पर कितना गया, 68। कितना ज्यादा वेरिएशन है कि 47 से लेकर के 68, इतना ज्यादा जो वेरिएशन है वो जोन सिस्टम से फर्क आता था। यहां पर अगर एसआई की बात कर लेते हैं तो एसआई में भी आप यहां पर देखेंगे कि फीमेल कैटेगरी के लिए देखो 79 था ना, ग्रुप ए के अंदर जितने भी जोन थे। इधर बात करते हैं बी के लिए, देखो 87, मतलब 79, 87, 79, 87, 42 एंड 87। अब आप देख सकते हैं 42 भी जो है वो ग्रुप ई का जो कट ऑफ है वो देखने को मिला है। तो अब ये बताइए कि ज्यादातर जिनका मतलब ज्यादा वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि यार यहाँ पर जो है एसआई में, यार ग्रुप ई में तो 42 जो है वो कट ऑफ किया है, तो वो क्यों जो है वो आपको पता है ना, क्यों जो है वो एनसीआर क्षेत्र से अपना फॉर्म भरेंगे। तो ऐसे में अब जो न्यूज निकल के आई वो ये था कि इस बार जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो जोन वार, बोर्ड वार पदों का विवरण नहीं चलेगा। अभ्यर्थियों को किसी भी जोन में मिल सकती है नियुक्ति, मतलब अब आप पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी नौकरी कर सकते हैं। जब भी आपका नंबर आएगा तो अब ये नहीं पता चलेगा कि आपका जो पोस्टिंग है पहला वो कहां पर जाएगा। ठीक है, दिक्कत। अब इससे दिक्कत फायदे क्या है देखिएगा। अब तक ओवरऑल देखेंगे कि जिनका लगता है कि भाई हम साउथ वाले हैं एंड साउथ से अगर हम फॉर्म भरेंगे तो सीधी बात है कि हमारा नंबर आ जाएगा, उनका मतलब कम पढ़ेंगे तब भी नंबर आ जाएगा। लेकिन अब जोन खत्म हो गया तो ओवरऑल सिर्फ आपका एक ही मेरिट बनेगा जैसे दिल्ली पुलिस में बनता है। तो
तो ये म्यूचुअल ट्रांसफर रेलवे के अंदर हो जाता है। आरपीएफ के अंदर सैलरी वेतन भत्ते बहुत ज्यादा मिलते हैं क्योंकि ये सेंटर की नौकरी है। यस ना, बोनस बहुत तगड़े मिलते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसका जो है वो ओवरऑल देखेंगे, दिक्कत वाली बात यहां पर देखने को आपको मिलेगी। इसमें जोन सिस्टम से आपके जो आप मनपसंद अपनी जगह पर नौकरी करना चाहते थे वो अब देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पूरा मैंने पढ़ लिया, इसीलिए मैंने आपको ये पूरी चीजें जो वो नहीं बताई। आप यहां पर देखेंगे कि पूरा सिलेबस पैटर्न आप देखेंगे कि 1/3 का तो नेगेटिव मार्किंग है, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा एंड साथ ही में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस वाला पूरा सिस्टम है। मतलब 120 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 नंबर के। पीईटी के लिए फिजिकली आपको पता होगा हाइट, मतलब मेल के लिए 165, एससी एसटी के लिए 160, फीमेल के लिए 157, एससी एसटी के लिए 152। चेस्ट मेल के लिए 80 से 85, एससी एसटी के लिए 76 से 81 और फीमेल के लिए चेस्ट का कोई मतलब नहीं है। रनिंग के लिए बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरीज के लिए 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड, जो कि बहुत कम समय है, ज्यादा समय नहीं है। फीमेल के लिए 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड, जो कि ज्यादा समय नहीं, कम समय। तो फिजिकल अपने आप में, यानी एक बात कहे ना, इसका पेपर जिसने पास कर लिया वो आराम से नौकरी ले जाएगा, बिल्कुल ले जाएगा भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लॉन्ग जंप मेल 14 फीट एंड फीमेल 9 फीट, हाई जंप 4 फीट एंड फीमेल के लिए 3 फीट हो जाएगा। इधर कट ऑफ मैंने आपको पूरा सिस्टम बता ही दिया है। तो ये वाला पेज जो है वो ओवरऑल मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अच्छा, इसके बाद में जो भी आपके सवाल हैं, यहां पर जोन वाइज सिस्टम तो देखो, ग्रुप मैंने समझा दिया, जोन ऑफ खत्म हो गया, जोन का कोई मतलब नहीं बताए। सबसे कम कट ऑफ कहां जाती है, सबसे ज्यादा कट ऑफ कहां जाती है, इसका भी कोई मतलब नहीं बन रहा है। अच्छा, आगे देखिएगा, कांस्टेबल एसआई के लिए बेस्ट बुक अभी बता दूंगा। इसका सेफ स्कोर क्या है ये भी आप जानना चाहते हैं, एग्जाम कब तक हो सकते हैं, ये आपके बेसिकली 3 सवाल बचे हुए हैं। तो 3 सवाल पर थोड़ा सा मैं आगे जो है वो प्रकाश डालूंगा। तो ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है, इसका चयन प्रक्रिया क्या रहेगा वो आप देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। पहला स्टेप होगा आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें 120 क्वेश्चन 120 नंबर के। और आपको दूसरा होगा फिजिकल, तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चौथा होगा आपका मेडिकल। और आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें इस बार 10 बार यानी 10 गुना जो है वो विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। यानी अगर आप एसआई के लिए हैं तो 452 गुणा 10 मतलब 4520 विद्यार्थी फिजिकल के लिए जाएंगे। कांस्टेबल के लिए तो 4208 पद हैं, 10 गुना कर देंगे तो 42,080 जो स्टूडेंट हैं वो इसके फिजिकल के लिए जाएंगे। तो ये भी सिस्टम जो है वो आपको समझ में आ गया। तो जोन वाइज सिस्टम का सर जी अब कोई मतलब नहीं है, अपने मन के अंदर से बिल्कुल भ्रम की स्थिति को खत्म कर दीजिएगा। नुकसान फायदे मैंने आपको गिनाई दिए। इसके बाद में देख सकते हैं सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। सेफ स्कोर तो तभी होगा जब आप सेफ बुक्स को जो है वो रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। अब आप देखेंगे कि बेस्ट बुक कांस्टेबल ये एसआई के लिए किरण पब्लिकेशन, जो कि अपने आप में एक बेस्ट पब्लिकेशन है, अच्छा खासा पब्लिकेशन है, कोई इसमें ज्यादातर एरर, आपको एरर फ्री बुक जो है वो देखने को मिलती है, तो बेस्ट है। देखिएगा कांस्टेबल हो या फिर एसआई हो, दोनों के लिए किरण पब्लिकेशन ने लेटेस्ट एडिशन जो वो लॉन्च कर दी है मार्केट में। यहां पर आप देखेंगे कि 41 सेट यहां पर कांस्टेबल में देखने को आपको मिल जाएंगे, यानी 2019 के जितने पेपर हुए थे वो सॉल्व पेपर यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे कि पेपर एक्चुअल में आया कैसे था, उनका सोल्यूशन कैसे रहेगा। इधर एक और सेट है 23 का, ये सब इंस्पेक्टर का है। सब इंस्पेक्टर देख सकते हैं, ये भी सॉल्व पेपर है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हर सवाल यहां पर देखने को मिलेगा। साथ ही में उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी अपने आप में बेस्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, एक और चीज देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे ऑल एग्जाम्स मैथमेटिक्स, ये जो बुक्स हैं इनको खुद मैं रीड करता हूं, खुद मैं पढ़ता हूं, तो अच्छा है, मैंने सोचा आपको सजेस्ट कर देता हूं। ओवरऑल रेलवे के अंदर जितना भी मैथ्स पूछा गया है, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, इन सब के सॉल्व पेपर्स, मैथ के जितने सवाल पूछे गए थे चैप्टर वाइज, वो आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के इन बुक्स को बाय कर सकते हैं। रीजनिंग का भी ये काफी मोटा बुक है, हर एग्जाम जो रेलवे में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सब यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन चारों बुक्सों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप बिल्कुल जाइए एंड बाय करिए। सॉल्व पेपर देखने के बाद में प्रैक्टिस के लिए बड़ी ही बेहतरीन देख सकते हैं। आर सब इंस्पेक्टर के लिए 22 सेट का लेटेस्ट एडिशन आ गया है। प्रैक्टिस वर्कबुक भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। प्रैक्टिस सेट लगाइए अपने पेपर को करने के बाद में। एंड किरण पब्लिकेशन का ही आरपीएफ आरपीएसएफ के लिए 22 सेट का 2024 का लेटेस्ट यहां पर एडिशन आ गया है, जो है प्रैक्टिस वर्कबुक है। तो दोनों का ही प्रैक्टिस, दोनों को ही सॉल्व पेपर्स एंड मैथ रीजनिंग का विशेष मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, मेरे पास में रखे हुए हैं, ये आप देखें।
ये आप देखेंगे तो ओवरऑल ये काफ़ी मोटी बुक्स है, मतलब आप देखिएगा ये तो रीजनिंग की है और ये जो है ये आपके लिए मैथ का है, ये आप देख लीजिएगा। मतलब ओवरऑल मैं इनसे पढ़ता रहता हूँ तो इसलिए मैंने इनको पूरा अच्छी तरीके से सजा रखा है, ठीक है। तो ये काफ़ी मोटी बुक्स है, देख सकते हैं कितना बेहतरीन जो कंटेंट है वो आपको पूरा इस बुक में जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो अपना नज़दीकी बुक स्टोर पर जाकर के आप इन किताबों को बाय कर सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप ऑनलाइन भी इनको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपका एक लास्ट सवाल है जिसको मैं खत्म करने का प्रयास करूंगा सेफ स्कोर को लेकर के, कि साहब सेफ स्कोर इस बार कितना रहना चाहिए। आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इन किताबों से पढ़ेंगे, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। यार डिस्क्रिप्शन बहुत शानदार होता है, मैं खुद इसका दीवाना हूं, तो ओवरऑल वही सजेस्ट करना चाहिए जो आप खुद पढ़ते हैं। मैं इन किताबों को खुद पढ़ता हूं, इसीलिए मेरे पास में पूरा देखो कवर लगा हुआ, कवर चढ़ा हुआ हर किताब पर जो मैं यूज करता हूं। देखिए सेफ स्कोर एसआई एंड कांस्टेबल के लिए, देखिए इस बार क्योंकि जोन सिस्टम खत्म हो गया, हर विद्यार्थी के लिए बराबर हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके कम नंबर आएंगे आप रह जाएंगे, ठीक है, एकदम रह जाएंगे। ज्यादा नंबर आएंगे तभी आपका चयन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इस बार कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगा। अब आप जानना चाहते हैं कि जनरल का सेफ स्कोर क्या रह सकता है। देखिए कम से कम आपका अगर 102 अगर क्वेश्चंस आपके सही बन रहे हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिएगा आपका चयन इसमें हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस का, आराम से जो है वो 100 के आसपास आपको ईडब्ल्यूएस का कम से कम होना चाहिए। ओबीसी की बात कर लें तो कम, देखो 2-3 क्वेश्चन से इसका जो वेरिएशन है वो देखने को मिलेगा। एससी के लिए बात कर लेते हैं तो कम से कम अगर आपका 80 क्वेश्चंस भी बन रहा है तो भी हो जाएगा। एसटी के लिए आराम से 70 से 75 क्वेश्चंस भी आप कर पा रहे हैं तो हो जाएगा। फीमेल कैटेगरी के लगभग जो है वो 90 क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो वो बन जाएगा। तो यानी ये जो स्कोर है कम से कम इतना तो आना चाहिए। अगर आप नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करिए, सॉल्व पेपर्स लगाइएगा, टॉपिक को पढ़िए अच्छी तरीके से, सिलेबस को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस को पढ़ लीजिएगा, डेली करंट अफेयर लगाइएगा। तो इन चीज़ों को जब आप करेंगे तो आपको बेहतर स्कोर होगा। चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए और इतना प्यार समर्थन जताने के लिए यार सच में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके मन में कोई डाउट भ्रम है तो ज़रूर आप पूछ लीजिएगा। आपका स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू। चला दे बेटा इसी तरह।